जनाब जो है ना जंग को क्रिकेट से जो है ना मिला दिया है, टेस्ट क्रिकेट से। दूसरा ये कि यूक्रेन से सीख कर पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए। और तीसरा हम बात करेंगे हमारे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो है सऊदी अरब के दौरे में हैं, इस पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जनाब बात करते हैं, सबसे पहले हम जो है हमारे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ अता तारड़ वजीर इत्तलात हैं, उसके साथ और भी काबीना के कई अरकान हैं जो कि सऊदी अरब गए हैं। जो कि ये गए हैं तो वहाँ मोहम्मद बिन सुलेमान जो कि वली अहद हैं सऊदी अरब के, उनकी खसूसी दावत पे ये गए हैं। अब देखना ये है कि खसूसी दावत ऐसे मौके पे जबकि जो है ना सलामती कौंसिल में जो फ़लस्तीन के बारे में करारदाद थी, जंग बंदी के बारे में करारदाद थी, उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। बाकी 14 ममालिक ने हक में वोट दिए थे। ऐसा मौका। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग, रूस जो माहिरीन कह रहे हैं, जो कि बैन अवी मीडिया कह रहा है कि पूरी दुनिया में जो है ना ये जंग फैल सकती है, ये तीसरी आलमी जंग हो सकती है। क्योंकि जो है ना यूक्रेन अकेले ऐसा काम नहीं कर सकता। वो तकरीबन जो मुख्तलिफ जो मीडिया हैं वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि इसमें बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस, उन्होंने जनाब मदद की है। किसकी? यूक्रेन की। तो इस मौके पे, ऐसे मौके पे दूसरा ये कि इधर इंडिया भी तुला हुआ है जनाब, 24 घंटे जंग जंग जंग, और बस उसको तो काम भी यही है। तो ऐसे मौके में अचानक ही मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खसूसी दावत देना कुछ तो है। हम नहीं कह रहे, इंडिया के मीडिया में चल रहा है ये कि जनाब बहुत कुछ होने वाला है। और मेरे ख्याल में अगर हो तो बहुत ही अच्छा है। जिस कदर जुल्म हो रहा है, जिस कदर जुल्म हो रहा है ना फलस्तीनियों पर, गजा के लोगों पर, मेरे ख्याल में कोई भी इंसान जिसके सीने में दिल होगा वो कभी भी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो है ना सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यहूदी, ऐसे लोग भी हैं यहूदियों में जो कि अच्छा दिल रखते हैं, ईसाई हों, कोई भी, मैं कह रही हूँ ना, इंसानियत ज्यादा लोगों में इंसानियत है, कम लोगों में नहीं है। जो सीट कुर्सी पे बैठता है ना उसमें इंसानियत जो है ना खत्म हो जाती है, जैसे कि अमेरिका में अब हुई है, जैसे कि नेतन्याहू में हुई है। तो जनाब ये जो है ना ऐसे मौके में जो है ना जाना वजीर आजम साहब का, और मोहम्मद बिन सलमान ने जो है ना खुद गाड़ी ड्राइव की है और नई शाही में लेके गए हैं, और जो है ना बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा खोल के उन्हें अंदर जो है ना हमारे जो गए हैं वजीर आजम साहब, उनको अंदर उन्होंने उम्रा भी अदा किया और जाके खाना काबे के अंदर नवाफिल भी अदा किए हैं। तो बड़ी मतलब पुरतपाक जो है ना इस्तकबाल किया गया। तो अल्लाह पाक करे कि सब मसले जो है ना मुसलमान आपस में मिलजुल कर ही हल करें। और दूसरी बात ये कि जनाब इंडिया जो है ना वो जंग के लिए पर तोड़ रहा है। और ऐसा काफ़ी माहिरीन बता रहे हैं कि जो है ना ईद के रोज़ हो सकता है वो हमला करते। तो हम डरने वाले लोग तो हैं नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, वो आएगी और लाजमन आएगी। उनकी इन बातों से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ जो आर्मी के हैं वो जो है ना जनाब वो बता रहे हैं कि जो है ना वो एक जगह पे बता रहे थे कि नहीं जनाब ये जो है हम क्रिकेट समझ लें, क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट समझ लें, जिसका ये अभी पहला दिन था। तो इसकी इस बात से पता चल रहा है कि जनाब वो जो है ना जंग के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। और दूसरा ये कि जो अफवाज थी बॉर्डर पे वो भी अपनी पहली पोजीशन पे चली गई हैं, लेकिन इंडिया ने ना तो अपनी नेवी को पीछे भेजा है और ना ही अपनी फिजाइया को, बल्कि फिजाइया की जो है ना मशकें शुरू करवा दी हैं, जो पहले के अब तकरीबन 60 किलोमीटर दूर जो है ना वो मतलब हमारे बॉर्डर के करीब है। तो ये बातें, और वो जो है ना वो गोबर आरिया, वो जो है ना वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है जनाब के इंडिया को ना यूक्रेन से सीख कर और पाकिस्तान पे हमला करना, यानी सीखना चाहिए उससे। जैसे कि यूक्रेन ने, आपको याद होगा कि यूक्रेन ने जो है ना रूस पे हमला किया है, और कैसे उसने पहले दिन 2 उसके पुल तबाह किए हैं रशिया के, फिर उसके बाद 4000 किलोमीटर दूर जो उसके बम्बार्ड जो फाइटर जेट ठहरते उनको कैसे तबाह किया है। उसके बाद जनाब फिर जो है ना एक और पुल, रेलवे पुल जो था, जो तकरीबन पानी के नजदीक या पानी के अंदर था, उसको जो है ना तबाह किया है।
تو میرے خیال میں تو وہ جنگ کے بارے میں جنگ ضرور کرے گا، کیونکہ اس کی انسلٹ ہی اتنی ہو رہی ہے، اس کا اپنا میڈیا کر رہا ہے اور پوری دنیا میں وہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چھوٹا موٹا جنگ کرے گا، لیکن اللہ مالک ہے. ہم جو ہے نا، ہماری باقی افواج تیار ہے، ایک دفعہ پھر یہ ذلیل ہوگا اور انشاءاللہ اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. میں سمجھتی ہوں ایسا، آپ سمجھتے ہیں کیسا؟ بتائیے گا ضرور. اللہ حافظ. کامنٹ ضرور کیجیے گا.